राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, कार्तिक का पावन पवित्र महीना आने वाला है और कार्तिक के पावन पवित्र महीने में कार्तिक स्नान का अपना एक विशेष महत्व है। बड़े सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक स्नान की सही विधि क्या है। कार्तिक में अगर हम गंगा जी, यमुना भी, पवित्र सप्त नदियों में स्नान ना कर पाए तो फिर हम कार्तिक में कैसे स्नान करें, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्तिक स्नान के बारे में स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, पद्म पुराण में, इन तीनों पुराण में कार्तिक स्नान की अपनी महिमा बताई गई है। और साथ ही के साथ ये भी बताया गया है कि कार्तिक स्नान करने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको कार्तिक स्नान के बारे में बता रही हूँ। देखिए, पहले जमाने में ऐसा होता था कि कार्तिक स्नान देव नदियों में करा जाता था। देव नदियां अर्थात वो नदियां जो सप्त देव नदियां हैं, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, नर्मदा हो गई, ये देव नदियों में बोला जाता है। जिस नदी का पानी कार्तिक स्नान करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपके नाभि के नीचे तक का हिस्सा पानी में डूबा रहना चाहिए। उसके बाद आपको डुबकी मारनी होती थी। तो ये पद्धति थी। लेकिन आज के समय में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में नदियों के पास जाना तो संभव ही नहीं है। तो घर पे ही हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए। लेकिन कार्तिक स्नान से पूर्व हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज मैं आपको कार्तिक स्नान से पूर्व क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक का स्नान प्रारंभ करते हैं। तो स्नान प्रारंभ करने से पूर्व आपको संकल्प लेना होता है। मतलब ये नहीं कि आप सुबह सुबह उठे, सबसे पहले आपने उठ के नहा लिया, नहीं। संकल्प लेना होता है कि मैं आज विष्णु भगवान को साक्षी मान के ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं कार्तिक के पूरे महीने में नित्य नियम से कार्तिक स्नान का संकल्प ले रही हूँ और मैं कार्तिक के पूरे महीने में सुबह सुबह कार्तिक स्नान करूंगी। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना करूंगी। तो ये आपका संकल्प होता है जो कि आपको प्रथम दिन ही लेना होता है। जिस दिन कार्तिक स्नान होता है अर्थात पूर्णमासी पे ही होता है, तो प्रथम दिन ही आपको ये संकल्प लेना होता है। उसके तत्पश्चात आपको स्नान करना होता है। थोड़ी सी पद्धति मैं आपको स्नान की बता देती हूँ। सुबह सुबह आपको उठना होता है। सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको करना, पूजा वाला घर है उसमें आपको लाइट जलानी है और झाड़ू पोंछा इत्यादि करनी है घर में, क्योंकि बासे घर में पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपको सुबह सुबह उठ के झाड़ू तो एटलीस्ट करनी है और पूजा वाले घर में और रसोई घर में तो एटलीस्ट पूजा पोंछा लगा देना है, क्योंकि बासे घर में कभी भी महालक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और बासे घर में नया दीप प्रज्वलन भी नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको सोच आदि निर्मित करने के बाद जो भी आपकी क्रिया होती है, सोच आदि करने के बाद आपको दातुन करना होता है या फिर कोलगेट भी कर सकते हैं। अगर आपका कार्तिक का व्रत है तो कोलगेट अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आपका कार्तिक का व्रत नहीं है तो आप कोलगेट भी कर सकते हो, क्योंकि कोई कोई इस पूरे महीने कार्तिक के व्रत का संकल्प लेता है, कोई कोई व्रत नहीं रखता है, लेकिन हाँ स्नान का संकल्प लिया होता है तो वो कार्तिक स्नान जरूर लेता है। कार्तिक स्नान ना ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? हल्के से तारे दिख रहे होते हैं, हल्के से तारे लुप्त हो चुके होते हैं, बादल में हल्के से तारे दिख रहे होते हैं। सूर्य उदय से 1.5 घंटे समय का जो 1.5 घंटे पूर्व का जो समय होता है, जिसको अमृत बेला भी बोलते हैं, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। कहते हैं अमृत बेला में अमृत की वर्षा हो रही होती है और कार्तिक में अमृत बेला में स्वयं भगवान शिव, देखिए वैसे तो विष्णु भगवान से संबंधित है कार्तिक का महीना, लेकिन भगवान शिव स्वयं कार्तिक के महीने में जो उनके शीश पे चंद्रमा विराजमान है, जिसके हाथ में अमृत का कलश है, वो अमृत का कलश लेके स्वयं पृथ्वी लोक पे डालते हैं, तो इसलिए इसको अमृत वेला बोला जाता है। कहते हैं इस समय अमृत की वर्षा हो रही होती है। सूरज उगने से 1.5 घंटे पूर्व का समय होता है। तारों की छाव में आपको स्नान करना होता है। आपको स्नान करने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जाते हैं बाथरूम में, शावर चलाते हैं और स्नान कर लेते हैं सारे वस्त्र निवस्त्र होके। ऐसा नहीं करना होता। कम से कम स्त्रियों को पेटीकोट ब्लाउज पहन के तो स्नान करना चाहिए। चीर हरण लीला ही हमें ये सिखाती है कि जल हमारे देवता है और हमें निवस्त्र होके स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वो नदी हो, चाहे वो जलाशय हो, चाहे वो
बाथरूम की क्यों ना हो, स्त्रियों को कभी, स्त्री और पुरुष दोनों को ही निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसे स्नान करना नहीं बनता है तो फिर आप कोई भी कपड़ा अपने ऊपर पार्ट से लेकर नीचे पार्ट तक बांध सकते हैं, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। बाथ टॉवल वगैरह आजकल तो लॉट्स ऑफ फैसिलिटी आ गई है, लेकिन कोशिश कीजिए निवस्त्र होकर स्नान ना कीजिए। घर पे जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि लोग क्या करते हैं, मैं कहती हूँ कि गंगा जल डाल लीजिए पानी में। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते, यमुना जल डाल लीजिए, अगर यमुना में स्नान नहीं कर सकते, नर्मदा जल डाल दीजिए, अगर नर्मदा में स्नान नहीं कर सकते। तो आपको करना, लोग क्या करते हैं, पूरी बाल्टी फुल कर लेंगे पानी से और उसके ऊपर फिर गंगा जल डालेंगे। ये गलत पद्धति है। आपको पहले गंगा जल डालना होता है, उसके बाद बाल्टी में पानी भरना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले गंगा जल डालना है, फिर बाल्टी में पानी भरना है। जो भी गृहस्थ के लोग हैं वो तिल का एक उपटन बना लीजिए, वो काले तिल का उपटन बना के अपनी बॉडी में पूरे पे लगा लीजिए, उसके बाद स्नान कीजिए। और आंवले का उपटन बना लीजिए या फिर आंवले का पाउडर बना लीजिए, वो अपनी बॉडी में लगा के फिर स्नान कीजिए। कार्तिक के महीने में काले तिल का उपटन लगाना और आंवले का उपटन लगाना, उसके बाद स्नान करने का अपना एक विशेष महत्व है। शरीर के समस्त विकार दूर हो जाते हैं, शरीर के सारे विकार दूर हो जाते हैं। और तिल लगाकर स्नान करने से और आंवला लगाकर कार्तिक के महीने में स्नान करने पे हमें कुंभ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो इतना महिमा है। एक बात याद रखिए, आप काले तिल को पानी में डालकर भी स्नान कर सकते हो। अब बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी हमारे पास सप्त जल नहीं है, नदियों का जल नहीं है, गंगा जल नहीं है, तो हम क्या करें। तो आपको कहीं ना कहीं से वो लेके आना है और उसी का ही करना है। जैसे कि मैं बहुत सारे ऑप्शन बताती हूँ कि आप हल्दी डाल के कर सकते हो, दूध डाल के कर सकते हो, एकादशी में ये ऑप्शन बताती हूँ, लेकिन इसमें आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। काले तिल के साथ साथ आपको सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल जरूर डालना होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो गृहस्थ लोग हैं वो काले तिल लगा के स्नान कर सकते हैं और आंवले का पाउडर लगा के स्नान करते हैं। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं और जो वृद्ध लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं और जो विधवाएं माता बहनें हो जाती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो तुलसी होती है, तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है वो लगा के कार्तिक में स्नान करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे करने का ये जो स्नान है, ये लोग कहते हैं कि मैरिड वुमेन नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अनमैरिड वुमेन भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए लड़कियां भी कर सकती हैं, मैरिड वुमेन भी कर सकते हैं, आदमी स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। 4:30 बजे के आसपास ये स्नान होता है। और पद्म पुराण में बताया गया है कि कार्तिक के महीने में स्नान करने से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और साथ ही के साथ चारों धाम की यात्रा करने से आपको जितना पुण्य प्राप्त होता है, कार्तिक के महीने में स्नान करने से आपका उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। आप लोग जानते हो कि कार्तिक के महीने में गोपियों ने स्नान किया था। कार्तिक में साफ साफ भागवत में आया है कि गोपियां कार्तिक के महीने में स्नान करती हैं और फिर कात्यायनी माता के पास जाती हैं और कात्यायनी माता से मांगती हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो। साथ ही के साथ आपने वो ऋषि पत्नियों की कहानी सुनी होगी, कीर्तिकाओं की, कीर्तिकाएं रोज ऋषि पत्नियां कीर्तिकाएं जो थी वो गंगा जी में स्नान करती थी और उनको पुत्र की कामना थी, तब उन्हें कार्तिकेय जी पुत्र प्राप्त हुए थे। ऋषि पत्नियों को कार्तिकेय जी प्राप्त हुए थे, तभी उनका नाम कीर्तिका था, ऋषि पत्नियों का नाम कीर्तिका था, इसलिए कार्तिकेय जी का नाम कार्तिकेय रखा गया। 6 महीने वो रहे थे, 3 साल तक उनके पास रहे थे। तो गंगा जी में स्नान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पा रहे हो तो आप पानी में गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते। कार्तिक में स्नान करने के बाद आपको ये काम अवश्य करने चाहिए कि आप, बड़े सारे लोग पूछते हैं कि हम लड्डू गोपाल को भी सुबह सुबह स्नान करा दें। हाँ, कार्तिक के महीने में भगवान का प्रिय महीना है, क्योंकि राधा रानी को ये महीना बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए लड्डू गोपाल को, बांके बिहारी लाल को, कन्हैया जी को भी ये महीना बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये राधा रानी का प्रसिद्ध महीना है। तो लड्डू गोपाल को भी आप कार्तिक के महीने में भोरम में स्नान करा दें। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में बहुत छोटे से हैं, बच्चे से हैं। तो लड्डू गोपाल को आप हल्के से गुनगुने पानी से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे ही हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, आपको मंदिर में बैठ के कार्तिक महात्म की कथा सुननी है और दीप जलाना है, आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है। और उसके बाद हरि कीर्तन, हरि नाम, हरि जप, आपको पूजा अर्चना वंदना जिस प्रकार से भी आप करते हो उसके बारे में, पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है उसके बारे में मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि तुलसी की पूजा कैसे करनी है, तुलसी की परिक्रमा कैसे करनी है, सुबह ही करनी है या शाम को भी
भी कर सकते हैं, दीप कैसे जलाना है, दीप प्रज्वलन कैसे करना है, कार्तिक के क्या क्या नियम है, इसके बारे में मैं दूसरी कार्तिक मास में प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने से आरोग्यता आती है, अकाल मृत्यु निवारण होता है, शरीर स्वस्थ होता है और सारी 21 प्रकार के जो शारीरिक दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये भी बोला गया है कि कार्तिक के महीने में ही आयुर्वेद के जो जनक हैं और आरोग्य के जो देवता कहे जाते हैं धन्वंतरी जी कलश लेकर प्रकट हुए थे, वो कार्तिक का ही पावन पुनीत महीना था। तो कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान की अपने विशेष महत्व है। कार्तिक स्नान करते हुए आपको एक मंत्र अवश्य और अवश्य बोलना है, वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कार्तिक स्नान करें तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहला स्नान सबसे पहले हाथों में पानी डालना है, उसके बाद पैरों में पानी डालना है। स्नान से भी ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले हाथों में पानी डालना है, क्योंकि उसके बाद जब आपका हाथ बॉडी की टेम्परेचर के बराबर हो जाए वो पानी एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद पैरों में डालना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेने के बाद अपने मस्त शीश पे डालते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का और गंगा मैया का ध्यान करना है, और गंगा मैया का ध्यान करते हुए आपको स्नान करना है। तो ये मैंने आपको कार्तिक के कुछ नियम बताए हैं कि कार्तिक स्नान के क्या क्या नियम होते हैं। कार्तिक में जो भी लोग स्नान कर रहे हैं वो उनको साबुन का उपयोग नहीं करना होता है। अगर आप शैम्पू का भी उपयोग कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि केमिकल वाले शैम्पू ना हो जिसमें केमिकल लिखा हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा सामान लिखा होता है, उसके इंट्रोडक्शन में लिखा होता है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है उसमें, वो आप डेफिनेटली पढ़ लीजिए। होममेड शैम्पू का उपयोग कीजिए जो भी कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अरे बड़े सारे लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि कार्तिक में क्या गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। देखिए कार्तिक में वैसे शास्त्रों में तो केवल तालाब और उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कहीं बीमार ना पड़ जाओ तो आपका अगर शरीर साथ दे तो कार्तिक में नॉर्मल वाटर से, अगर शरीर साथ दे तो नॉर्मल पानी से स्नान करने की बात कही गई है। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपकी आयु बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो फिर आप की आयु बहुत ज्यादा हो चुकी है तो फिर आप हल्के गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हो। बेसिकली आप बीमार पड़ जाओ, कुछ और ना कर पाओ तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। तो ये मैंने आपको कार्तिक स्नान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि दीप दान कैसे कर सकते हैं, तुलसी पूजा का कार्तिक में क्या महत्व है, तुलसी की परिक्रमा कैसे कर सकते हैं और तुलसी की परिक्रमा का भी क्या महत्व है। कार्तिक का महीना मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, कार्तिक का महीना आप ये समझ लीजिए कि कार्तिक का महीना दिवाली की सेल लगी है। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे इस टाइम पे सेल लगी हुई है, वैसे ही पुण्य को अर्जित करने की सेल होती है कार्तिक का महीना। आप जितने चाहे उतने ज्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।